हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन फिगर हमें गिवन है 6.15। पी क्यू आर इस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। सबसे पहले देख लेते हैं पी क्यू आर और पी आर क्यू क्या क्या गिवन है। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन है। देन प्रूव डैट, हमें ये प्रूफ करना है पी क्यू एस यानी ये बाहर वाला एंगल जो प्रूफ करना है उसे अलग कलर से लिख लेते हैं। देन प्रूफ डैट पी क्यू एस इज इक्वल टू में पी आर टी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, प्रोसीजर वही सेम रखना है, प्रोसीजर चेंज नहीं होना बिल्कुल भी। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है, हम अपने पास गिवन है। देखो फिगर तो आपको बनाना ही बनाना है नोटबुक में, बट यहाँ पर मेरे सामने ही फिगर है बुक में, तो इस वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। बाकी आप नोटबुक में कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर फिगर आप बनाएं। गिवन है आपके पास। तो देखो बच्चों, इसमें हमें गिवन है क्या, गिवन है हमें इसमें एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, हमारा एंगल पी आर क्यू के। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें टू प्रूफ करना है एंगल आपका पी क्यू एस किसके इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये बात सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको करना क्या है ये आपको छांटना आना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ सिलेक्ट करना सीख गए ना कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो सीरियसली आप 50% प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी का 50% तो उन डॉट्स को कनेक्ट करने से सॉल्व होगा। और वो डॉट्स कनेक्ट कैसे होंगे यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका, कैसे कनेक्ट करेंगे डॉट। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं वो आपको माइंड में बिल्कुल ऐसे छपे रहने चाहिए। आपको अपने आप दिखेंगे, अपने आप दिखेंगे। आई एम सेइंग अपने आप दिखेंगे, तो देखिए कैसे दिखेंगे अपने आप। तो देखो ये हमारी एस टी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये वाला देते हैं। एस टी हमारी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पर इधर वर्टेक्स से, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक वर्टेक्स से दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सपोज दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ऐसा किसमें होता है, मैं लाइन लिखती हूँ, ऑन लाइन एस टी। ऑन लाइन एस टी क्या है अपने पास, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, बाय लीनियर पेयर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा दिख ही जाएगा आपको आगे तक क्वेश्चन पे। बाय लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही वर्टेक्स से तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। वो किस कॉन्सेप्ट से होता है, लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से होता है। यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में मिलकर 180 डिग्री फॉर्म करते हैं बाय लीनियर पेयर। ठीक है, बार बार कह लो एडजेसेंट एंगल्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। अब वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्या ही कर सकते हैं इनका, कुछ तो कर नहीं सकते, कुछ नहीं करना। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तुम देखोगे तो इसी लाइन पर दूसरी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से दो एंगल और फॉर्म हो रहे हैं। इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो भाई, क्या सोचना इतना। अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी
PRT किसके इक्वल होगा? ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। किससे होगा? अगेन बाय लीनियर पेयर। किससे? अगेन बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 करो। अब भाई इसके बाद करना क्या है? इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपकी 180 डिग्री के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशंस आपस में भी इक्वल होंगी, यानी अगर इनकी RHS इक्वल है तो इनकी LHS भी इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल? 5 चैप्टर में हमने यूक्लिड का एग्जाम पढ़ा है भाई, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अनदर। तो वही चीज़ें अप्लाई करने, लिखना नहीं है, डोंट वरी, लिखना नहीं है इतना बड़ा, बस सिर्फ ये लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सिंपली इक्वेशन को आपने इक्वल कर देना है। PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू में एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब इसके बाद क्या करें भाई? इसके बाद क्या करें? इसके बाद आप देखिए आपने प्रूफ क्या करना है। आपने क्या प्रूफ करना है? PQS शुड बी इक्वल टू PRT, यानी ये जो बाकी का बचा है ये PQR और PRQ ये एलिमिनेट होना चाहिए ना एलिमिनेट। तो चलिए कर देते हैं इसे एलिमिनेट। PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू में एंगल PQR प्लस एंगल PRT। अब ये भाई मैंने कहाँ से लिख दिया? ये देखिए बच्चों, गिवन है अपने को PQR इज इक्वल्स टू में PRQ। गिवन है अपने को क्या? एंगल PQR इज इक्वल्स टू में PRQ। तो गिवन है भाई हम अपने को, जब गिवन है तो मैं PQR की जगह PRQ भी लिख सकती हूँ और PRQ की जगह PQR भी लिख सकती हूँ, डजंट मैटर। अब ये दोनों सेम बन गए तो आपस में कट गए। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल PQS किसके इक्वल हो गया? एंगल PRT के इक्वल हो गया। और क्या प्रूफ करना था हमने? ऑफ कोर्स यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्या नई चीज़, क्या नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करा बच्चों हमने? आप इतना डरते हैं कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा? डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मक्खन की तरह जाएगा, है ना? गिवन देखा, 2 प्रूफ देखा, डॉट्स को कनेक्ट करके प्रूफ करना स्टार्ट करा एंड दिस इज़ द रिजल्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो देन प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ बताइएगा हमें क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तब भी बताइएगा ताकि मैं आपका डाउट एड्रेस कर सकूं। दोनों ही कंडीशन में बताना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।